देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा ने अपना 100 दिन का सफर अब तक पूरा कर लिया है, जिसके बाद आज 101वें दिन पर यात्रा विश्राम पर रहेगी। बता दें, इस समय कांग्रेस की पदयात्रा राजस्थान में मौजूद है और आज 17 दिसंबर को एक दिन के ब्रेक के बाद यात्रा कल 18 दिसंबर को दौसा राजस्थान से फिर से शुरू होगी। साथ ही बता दें कि कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान यहां अपना 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से लादेन पर सवाल पूछे जाने पर सकपकाए बिलावल गुजरात दंगे की बात करने लगे और इस दौरान भुट्टो ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भुट्टो के बयान की कड़ी निंदा करते हुए करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद और आतंकियों को शरण दी जाती है। ओसामा बिन लादेन को एक शहीद का दर्जा दिया जाता है और उसकी की गई नापाक हरकतों को महिमा मंडन करता है। पाकिस्तान ने अपने देश में लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को शरण दे रखी है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी आतंकी संस्थाएं नहीं हैं जितनी पाकिस्तान में हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी सोच बदलनी चाहिए। पाक विदेश मंत्री ने यूएनएससी में मुंबई के 26/11 हमले में पीड़ित एक नर्स अंजलि कुलते की गवाही को ध्यान से सुना होता कि कैसे हमले के वक्त अजमल कसाब की गोलियों से उन्होंने 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाई थी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री की हताशा उनके अपने देश में आतंकवादियों के मास्टरमाइंडों के प्रति बेहतर निर्देशित होगी, जिन्होंने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति का हिस्सा बना लिया है। पाकिस्तान को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने की घोषणा की है, जिसमें शिवपुरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पिछौर कस्बे के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का नाम शामिल है। बता दें, सीएम द्वारा ये घोषणा खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए की गई है। कार्यक्रम के दौरान सीएम चौहान ने कहा, मैं अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को गले लगाऊंगा और अपने कंधों पर ले जाऊंगा, लेकिन गलत काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। दरअसल 2023 में साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के वितरण की समुचित निगरानी की बात करते हुए निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं है उन्हें शीघ्र सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले साल 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी और साथ ही शिवपुरी के लिए नगर निगम की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें वर्तमान में नगर परिषद है और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 8.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मुझे लगता है कि आज के समय में राजन को मुद्रा योजना के बारे में अपने विचार पर दोबारा गौर करना चाहिए। दरअसल बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के बाद राहुल गांधी से चर्चा के दौरान कहा था कि अगर अगले साल भारत की वृद्धि दर 5% भी रहती है तो वह भाग्यशाली होगा और दुनिया भर में प्रतिकूल आर्थिक गतिविधियां होने से अगला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल साबित होगा। वहीं राजन द्वारा दिए गए इस बयान पर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, आरबीआई से लेकर विश्व बैंक तक तमाम बड़े संस्थान अगले साल भारत की वृद्धि दर 7 से 8% रहने का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग राय रखता है तो अपने आकलन का आधार सिर्फ वही बता सकता है, यह उनकी निजी राय हो सकती है। इसके साथ ही शेखावत ने कहा कि राजन ने एक समय मुद्रा योजना की वजह से फंसे कर्जों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका भी जताई थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज के समय में राजन को मुद्रा योजना के बारे में अपने विचार पर दोबारा गौर करना चाहिए और इसी तरह वे अगले 3-4 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने विचार भी बदलेंगे। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर 65 पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिहार में 6 साल पहले लागू की गई शराबबंदी के बाद ये पहली बार है जब जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या इतनी अधिक है। इस जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। बता दें, बिहार में अप्रैल 2016 से शराब के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन सरकार पर आरोप है कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसे लेकर मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में आई खबरें सही हैं
तो इससे मानवाधिकार को लेकर चिंता पैदा होती है। और आयोग के बयान के मुताबिक उसने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। इसके तहत पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों का उपचार और पीड़ित परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति की जानकारी भी मांगी गई है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि इस त्रासदी को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। आयोग ने सरकार से इस बारे में जल्द से जल्द जवाब मांगा है और सरकार को यह जवाब आदेश जारी होने के बाद से 4 हफ्ते के अंदर देना होगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर वह पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रित्य बसु को कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तलब कर सकता है। जज अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग अवैध रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की सेवाएं खत्म करना चाहता है तो वह आसानी से ऐसा कर सकता है। इसमें क्या बाधा है? आयोग के पास ऐसा करने का अधिकार है। अगर आयोग इस मामले में कुछ नहीं कर पाता तो जरूरत पड़ने पर राज्य के शिक्षा मंत्री को भी तलब करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की अगली सुनवाई को 22 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। पिछले साल की चैंपियन टीम फ्रांस एक बार फिर फाइनल में पहुंच चुकी है और वहीं उसके सामने है स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी की टीम अर्जेंटीना, जो कि फ्रांस को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं फाइनल के अलावा इस वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी ये देखना भी खास होगा। बता दें, टेबल में तीसरी बेस्ट टीम बनने के लिए आज शनिवार को मोरक्को का सामना क्रोएशिया की टीम से होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।